इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात किया था कि कैसे गवर्नमेंट के बजट इंक्रीज़ के बाद सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट्स स्कीम में पीएलआई और भी बड़े बड़े सब्सिडी देने के बाद लगभग 60% इंक्रीज़ ईयर ऑन ईयर बजट में करने के बाद कैसे पॉलीमरटेक एक अच्छा कंपनी हो सकता है, और उससे पहले भी था। आज हम बात करेंगे कैसे उससे और कितना उससे केन्स को बेनिफिट हो सकता है और कहाँ तक केन्स जा सकता है, या नीचे या ऊपर, या ये अच्छा भी है या बुरा है। और केन्स बना ही रही है अभी एक सेमीकंडक्टर फैसिलिटी, वो कितनी अच्छी है उसके वर्सेस जो पॉलीमरटेक बना रही है वो कितना अच्छा है, अच्छी है। और दोनों का वर्सेस इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट, किस में इन्वेस्ट करोगे? सेमीकंडक्टर में दोनों है। तो अगर हम चार्ट देखें केन्स टेक्नोलॉजी का, तो अपने पीक से लगभग 50% डाउन है, और अभी भी करेंटली वो 64 के पी में ट्रेड कर रहा है, जो कभी 200 के पी में किया करता था। अब जो इसका दिसंबर का रिजल्ट आएगा उसके ऊपर भी आगे क्या होने वाला है ये डिसाइड होगा, मगर इसके सितंबर के रिजल्ट से भी 45% ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ का टारगेट मेंटेन्ड है। प्रॉफिट ग्रोथ घटा है, जो एक बैड बात है, अच्छी बात नहीं है, जिस वजह से स्टॉक प्राइस भी धड़ाम से गिरा है। और बियर मार्केट भी था, और इसको देवत्ती दो ब्रोकरेज फर्म, एक बैंक, सब ने लपेट लिया है, तो ये गिर गया 50% अपने हाई से। मगर उसके बावजूद कम गिरा है, अभी भी 60 के पी में, तो अभी स्ट्रॉन्ग खड़ा हुआ है। नाम शायद सेमीकंडक्टर का लगा है इसीलिए। अब मैनेजमेंट का जो कहना है आगे कि वो 45% का ये जो रेवेन्यू ग्रोथ टारगेट है ईयर ऑन ईयर, ये 3 साल के लिए भी मेंटेन रखेंगे। और अभी करेंटली उनके पास 6,500 करोड़ का ऑर्डर बुक है, जो इनका रेवेन्यू इस FY26 में 4,000 करोड़ का हो जाएगा, तो लगभग 2x 1.5x अपने इस ईयर के रेवेन्यू का ऑर्डर बुक है उनके पास। इनका जो ग्रोथ गाइडेंस है 46% का ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ का और 90% प्रॉफिट ग्रोथ का, इस वजह से इनका जो पैग रेशियो बनता है, इसका जो पैग रेशियो बनता है लगभग 1:1 या 0.8 का बनता है। और अगर हम लोअर स्पेक्ट्रम में मान कर चलें तो 1.6 1.7 का बनता है, जो ओवरऑल इस कंपनी को, केन्स टेक्नोलॉजी को महंगा कर देती है। जबकि पॉलीमरटेक का 8 का पी है और ग्रोथ रेट सेम है, उसको सस्ता कर देती है। 64 के पी के होने से या 200 के पी के होने से प्रॉब्लम यह है कि कुछ हुआ, बारीक सा छोटा सा कुछ हुआ, एक क्वार्टर के लिए भी रेवेन्यू ग्रोथ रुका किसी भी कारण से, तो स्टॉक सीधा 50% 60% गिर जाएगा एक ही बारी में। अभी भी 60 का पी है, मतलब यहाँ से फिर कुछ हुआ, फिर 30 का पी आने में देर नहीं लगेगा, फिर से गिर जाएगा। तो एक चीज़ जो ग्रोथ वाइज तो सस्ता है या रिलेटिवली नॉर्मल है, कोई अच्छा एक्स्ट्राऑर्डिनरी डील नहीं है, मगर अगर वो ग्रोथ एक क्वार्टर के लिए भी रुका, एक क्वार्टर की, तो आपका गर्दन कट जाएगा या नुकसान हो जाएगा। अब जबकि लो प्राइस टू अर्निंग वाले में ऐसा नहीं होता, उसमें सिर्फ अप साइड रहता है, डाउन साइड नहीं रहता। मगर क्या कंपनी इसको भी सरपास कर सकती है, और क्या कंपनी इससे भी ओवर परफॉर्म कर सकती है इनके नए सेमीकंडक्टर चिप के साथ और ये जो कर रहे हैं उसके साथ? तो आइए जाने। तो जो प्रॉफिट इनको मिलेगा केन्स टेक्नोलॉजी को नए गवर्नमेंट इनिशिएटिव के बाद, और पहले भी मिल ही रहा था इनकी फैक्ट्री लगाने में, 70% कवर करेगा स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इनके प्रोजेक्ट का। 70% डिस्काउंट मिला, और नया जो ये बजट निकला है 40,000 करोड़ का, इसमें भी इनको पीएलआई मिलेगा 5-7% का। तो जिस वजह से ये एक बेहतर सिचुएशन में रहेंगे। और ये जो नया ओशट का सेमीकंडक्टर का ये फैक्ट्री लगा रहे हैं, आगे जानते हैं क्या है, कितना बेनिफिशियल है, उससे भी इनका मार्जिन 2x हो जाएगा, यानी
45% के ग्रोथ में 100% का ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट ग्रोथ रहेगा या उससे भी ज़्यादा हो सकता है अगर इनका ये फैक्ट्री बना तो जो मेन चीज़ है केन्स टेक्नोलॉजी को आपको जान लेना चाहिए कि पहले प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बनाने वाली कंपनी थी, जो कोई एकदम स्पेशलाइजेशन वाला काम नहीं है, इजी पीजी वर्क है, मगर फिर भी उसमें 15% का भी अगर इबिट्टा मार्जिन बनता है तो ये कंपनी 10 के आरओई में ग्रो किए जा रही थी। वो तो ठीक है कि ये पीसीबी बनाना कोई स्पेशल काम नहीं है और इसमें 14 से 15% का ही मार्जिन है, मगर वो मार्केट भी 30 से 40% से ग्रोथ कर रहा था। मार्केट ही ग्लोबल पीसीबी उतना ही बढ़ेगा जितना कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स इन सब का कंजम्पशन बढ़ेगा, जो 5-6% है। इंडिया का कंजम्पशन उससे ज़्यादा बढ़ेगा क्योंकि ये अंडर डेवलप्ड मार्केट है। उसके बाद इंडियन मैन्युफैक्चरिंग का पीसीबी का वो उससे भी ज़्यादा बढ़ेगा 30-40% से, जो बहुत ज़्यादा होता है। मतलब 90-100% का ग्रोथ केन्स तो आराम से कर सकता है पीसीबी में, बट वही है कि मार्जिन कम है, आरओई कम है और जैसे तैसे ये लोग खींच रहे थे। बट अब ये लोग नए सेमीकंडक्टर प्लांट्स लगाने जा रहे हैं जो आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली है। क्या होता है ये? तो जैसा इंटेल है या एएमडी है, खासकर एएमडी और एनवीडिया जो एडवांस चिप अब बनाती हैं, वो एक चिप के लेयर से नहीं बना होता, एक सिलिकॉन के लेयर से नहीं बना होता। उसके ऊपर वो लोग पतला सा एक और लेयर लगाते हैं, उसके ऊपर पतला सा एक और, उसके ऊपर पतला सा एक और, 5-6 लेयर का बना देते हैं, जिसको वो लोग कहते हैं 3D चिप। यानी जैसे जैसे चिप्स एडवांस होते गए वो कहते गए कि पहले 10 नैनोमीटर का बनाते थे, फिर 5 नैनोमीटर का, फिर 3 नैनोमीटर का, जबकि ऐसा नहीं हुआ, फिर 1 नैनोमीटर का। उन्होंने स्टैकिंग को बढ़ा दिया, तो एसेंशियली 1 नैनोमीटर के बजाय 3-4 नैनोमीटर का ही है। उससे नीचे जाना मतलब एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स के लेवल में आ चुके हो अब, बट मतलब इतना प्रिसाइजनेस में आ चुके हो। उससे थोड़ा सा ऊपर में रहकर स्टैकिंग कर कर ये चिप्स को एडवांस कर रहे थे, 3D के तरीके से चिप्स को एडवांस कर रहे थे। तो लगभग सभी एडवांस चिप्स में, चाहे आज का मोस्ट स्मार्टेस्ट मेमोरी हो जो एआई में यूज़ होता हो, चाहे जीपीयू हो चाहे सीपीयू हो, सब में ये वाला टेक्नोलॉजी यूज़ होता है। तो उसका मैन्युफैक्चरिंग वो बना के देंगे आपको वेफर, आपको सिर्फ उसको जोड़ना है। उस काम को ये लोग करना चालू कर रहे हैं। अब उसमें कितना % का मार्जिन है? 20 से 30%, ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25%। तो पहले वाले से जो 10 से 15% था, बेहतर है। 70% का इनको उसमें सब्सिडी मिल रहा है। अच्छी बात है। अच्छा करेगी कंपनी, कर सकती है। बट इसके वर्सेस में जो पॉलीमेटेक कर रही है, ये जोड़ रही है चिप्स को, जो एडवांस चिप है, बहुत एडवांस चिप। पॉलीमेटेक चिप्स बना रही है मगर उतने एडवांस नहीं, लाइटिंग में और इन सब में यूज़ होने वाले चिप्स बना रही है। ठीक है, मगर एडवांस तो नहीं है। टीवी में यूज़ होने वाला अगर आप चिप बना रहे हैं तो ये आउटसोर्सिंग का काम कर रही है। और ये बनाने का किसी दिन पॉलीमेटेक खुद का बना सकती है, केन्स भी बना सकता है, ऐसा तो कुछ नहीं है, मगर जल्दी बनाने वाला पॉलीमेटेक ही होगा क्योंकि इसके पास एक्सपीरियंस, रिसोर्स और सभी चीज़ें होंगी चिप्स खुद के बनाने को लेकर। अब क्योंकि पॉलीमेटेक खुद का चिप्स खुद बना रही है तो स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक तो उसका मार्जिन भी ज़्यादा होगा, 40 से 50% का होगा। और केन्स का ये जो बना रहे हैं उसमें 20 से 25% होगा। मगर वो जो चिप बना रही है पॉलीमेटेक, वो बनाना हार्ड है, रिस्की है, और ये जो कर रहे हैं जोड़ने का काम वो आसान है। तो ऐसा पॉसिबिलिटी में चलता है। और एक जो जेमिनी ने शायद से कहीं से क्या नंदू फिर वही फूफू वाला करके कहीं से निकाला है कि पॉलीमेटेक का जो रेवेन्यू गाइडेंस उसका सीईओ देता है 20,000 करोड़ का है इस साल या इसके नेक्स्ट साल, अगर उनका वो जो चिप बनाने वाला प्लान है वो सक्सेसफुल हो गया। मैं नहीं मानता होगा। तो 10x करना अपने रेवेन्यू को मजाक नहीं है एक साल में। तो अब सम अप करें, जो भी केन्स टेक्नोलॉजी कर रही है ठीक है, मगर उतना भी एडवांस नहीं है जितना
एनवीडिया और ओरिजिनल चिप्स मेकर से होते हैं, मगर है तो ठीक, वो भी है सेमीकंडक्टर में सब्सिडी, उसको भी मिलेगा, पीएलआई उसको भी मिलेगा। और इवन केन्स और पॉलीमरटेक का आप ग्रोथ सिमिलर मानकर चल सकते हैं, जो अबाव 60% या 50% रेवेन्यू वाइज होगा और प्रॉफिट वाइज लगभग 80 to 90% अबाव ही रहेगा। बट अब जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होगा केन्स और पॉलीमरटेक में, वो होगा दो चीज़ों का, एक वैल्यूएशन का और एक मार्जिन का। पॉलीमरटेक का ऑलरेडी मार्जिन ज़्यादा का है, वो ऑलरेडी 23-24% के आरओई में है, मतलब वो लोन लेकर इजीली ग्रोथ कर सकते हैं, जबकि हमारे प्यारे केन्स को शेयर बेचना पड़ेगा बार बार ग्रो करने के लिए। पहला नेगेटिव पॉइंट आरओई का है, और दूसरा जो नेगेटिव पॉइंट है वो वैल्यूएशन का है। जिस वैल्यूएशन में अभी केन्स है, उस वैल्यूएशन में पॉलीमरटेक लिस्ट हो जाए तो इससे ज़्यादा बड़ी कंपनी बन जाएगी पॉलीमरटेक, खड़े खड़े। तो इतने चीप वैल्यूएशंस में हैं वो, और ये इतने एक्सपेंसिव वैल्यूएशन में है, इवन आफ्टर 50% फॉल 60 के पी में बहुत ज़्यादा होता है। तो और जब कोई कंपनी गिरता है तो रिटेल और घुसते हैं उसमें, और उसका चलना मुश्किल भी हो जाता है, इवन आफ्टर वो अच्छे ग्रोथ और सब रेवेन्यू नंबर्स दे। तो मैं, हो सकता है मार्केट सेमीकंडक्टर बना रही है करके इसको अच्छे प्यार से रखे, मगर मैं नहीं जाऊंगा केन्स में, क्योंकि वो ओवरली एक्सपेंसिव है। और जो एक ही लेवल का लगभग काम पॉलीमरटेक भी कर रहा है, मगर वो चीप है, तो इट्स बेटर फॉर मी टू गो विथ पॉलीमरटेक। और मज़े की बात, पॉलीमरटेक ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव भी है, ये वो भी नहीं है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का नेगेटिव होना मतलब, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ मतलब काम करने से कैश अकाउंट में नहीं आ रहा है। ये जो भी काम कर रहे हैं वो इनको नेट रिजल्ट 20 करोड़ 70 करोड़ 82 करोड़ का ही अकाउंट में कैश दे रहा है, जो पॉलीमरटेक के साथ नहीं है। बट पॉलीमरटेक के साथ और इसके साथ भी दोनों के मैनेजमेंट में खोट है, और अच्छे से खोट है, मगर जिसमें कम खोट है मैनेजमेंट में नहीं, कंपनी वाइज, वो पॉलीमरटेक है। कुछ नेगेटिव है पॉलीमरटेक में भी, मगर ओवरऑल पॉलीमरटेक इज़ बेटर देन केन्स, एंड डिक्सॉन इज़ इवन बेटर देन केन्स। आरओई कई गुना का बेहतर है, पी 20% चीपर है, ग्रोथ भी हायर है, और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ भी पॉजिटिव है। बट अब जो आगे बात हो रहा है कि केन्स का ये जो ग्रोथ है 122% का, वो स्लो डाउन में आ जाएगा, जिस वजह से थोड़ा दुख का बात है। ओवरऑल ग्रोथ वाइज दोनों ही सेम ही सेगमेंट में है। मैं, अगर मेरे कोई बंदूक रख कर बोले सर में कि केन्स लो या डिक्सन, तो मैं डिक्सन लेना पसंद करूँगा, मगर हैं दोनों ही मतलब ओवर वैल्यू, तो ऐसे तो दोनों ही नहीं लेना पसंद करूँगा। बाकी पॉलीमरटेक कितना बेनिफिट करेगा इस पर मैंने वीडियो बना कर ही रखा है, चेकआउट कर सकते हैं।